जी, मैं राजकुमार सबूरी सुदामा से। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं विनोद बाबू, जो कॉलेज में लेक्चरर भी रहे हैं। और इससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज का जो सामाजिक चीज़ें हैं, गांव ग्राम में जो समस्याएं हैं, युवा जो हमारे भटक रहे हैं, एजुकेशन की जो स्थिति रही है, इन तमाम चीज़ों पर हम बड़ी बारीकी से इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि इनसे कैसे निकला जा सकता है। तो आइए हम आपको विनोद बाबू से रूबरू कराते हैं। नमस्कार सर। जी प्रणाम। आप जैसा कि आप जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते रहे हैं और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड आपका रहा है, तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर के बारे में भी आपकी स्किल रही होगी। यस सर। आज जो हमारे युवा हैं, या मैं तो ये कहूँ कि युवा के साथ साथ जितने भी लोग हैं, चाहे वो बूढ़े हो बच्चे हो, सभी का जीवन एंड्रॉयड मोबाइल में सिमट कर रह गया। जी जी बस। और ये एंड्रॉयड मोबाइल जो इतना प्रचलित हो रहा है, इसके पीछे जो कारण है उस पर हम लोग जो जानने का प्रयास करते हैं। जी जी जी। जिन चीज़ों को समाज में जो हमारी संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, जिन पर बैंड लगाया गया, जो समाज के लिए बेहतर हो सकता है, हमारे विकास के लिए बेहतर हो सकता है, उन चीज़ों को जानने के लिए हमारे युवा एंड्रॉयड पर जो लगे रहते हैं। जी जी बिल्कुल सही कहना है। और हम जब ढेर सारी चीज़ें देखते हैं एंड्रॉयड पर, तो हम देख पाते हैं कि आज एंड्रॉयड में जो भी लोग आ रहे हैं, इस क्षेत्र में जो भी अपना रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनमें जो एक अच्छी खासी व्यूवर्स की संख्याएं हैं, वो है उन बिंदुओं को जानने के लिए जो सदैव प्रतिबंधित रहा, उन चीज़ों को जानने के लिए जो पर्दे की चीज़ें हैं, उस पर लोग आज कहीं ना कहीं कुछ लोग इतने खुल के आ रहे हैं जिनका लाखों में सपोर्टर लोग हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो परिवर्तन हो रहा है हमारे समाज में, इस परिवर्तन को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, परिवर्तन तो लॉ ऑफ नेचर यानी प्रकृति का नियम है परिवर्तन होना। अगर दिन है तो रात भी होगी, और अगर दिन में बादल है तो फिर बादल छटेगा नहीं। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो लोग विकास नहीं करेगा, और जो चीज लोगों को उपलब्ध नहीं होता है उसको उपलब्ध करने का लिए प्रयास करता है, और ललायत भी होता है। यदि युवा वर्ग उसे जानना चाहता है तो उसे जानने की छूट दी जाए, लेकिन किसी के गाइडेंस में। यदि वो मोटरसाइकिल चलाना चाहता है तो पहले उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद उसको मोटरसाइकिल चलाने के लिए दिया जाए। यह हमारे कहने का अर्थ है कि वो पहले उसका ट्रेनिंग दिया जाए, उसके बाद उसको खुला छोड़ दिया जाए। अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे जनरेशन जो गैपिंग हो रहा है, इसमें एक संवाद गैपिंग भी हो रहा है, विश्वास गैपिंग भी हो रहा है। हमारे जो लेटेस्ट जनरेशन है, वो अपने जो पेरेंट्स हैं, अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिनसे उनका जो वैचारिक समन्वय नहीं हो पाता है। और एक तरफ देख रहे हैं कि सेक्सुअल जो एक फंडा है, विपरीत लिंग के प्रति जो जिज्ञासाएं हैं जानने के लिए, तो इसके प्रति मैक्सिमम मैं तो ये कहूँ कि अगर एंड्रॉयड मोबाइल में सबसे अधिक सर्च करने वाला जो चीज़ है तो वो है सेक्सुअल फंडामेंटल चीज़ें। इवन आप उनको देखेंगे, या वो चाहे वो गाने के रूप में हो, वीडियो के रूप में हो, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे युवा को उनके करियर में बहुत बड़ा बाधा बन रहा है, और लगभग उनका मैक्सिमम टाइम या उनका जो सोच है करीब करीब उसी के इर्द गिर्द वो घूम रहा है। तो हमें लगता है कि शायद इनको, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी भी चीज़ों का दोनों प्रभाव पड़ता है,
नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। ये कहाँ तक आएगा? पश्चिमी सभ्यता हमारे यहाँ जो है इस कदर आ गया है कि या तो ना तो उसको हम छोड़ सकते हैं और न ही इतनी सहजता से हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे जनरेशन का गैपिंग होगा ये परत दर परत खुलते चला जाएगा। और मुझे लगता है कि जब तक ये बिल्कुल खुलापन न हो जाए, बिल्कुल एक सस्ती चीजें न हो जाए, तब तक इसके प्रति लोगों का आकर्षण कम नहीं होगा। हमारे ख्याल से खुलापन तो पूर्व से ही है। हम मंदिर में जाते हैं और वहां लिंग की पूजा होती है, जी जी, वो तो खुला है, जी हाँ, जी पहले से दिख रहा है। और हम लोग जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं कि न्यूट्रल केंद्र में होता है, प्रोटॉन केंद्र में होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। जी हाँ, जी हाँ, केंद्र में कौन है? प्रोटॉन, जो कि उसमें प्लस चार्ज होता है। और एक न्यूट्रॉन होता है जिसमें कि कोई चार्ज नहीं होता, वो भी है, लेकिन उसमें वेट होता है, वो बीच में रहता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। अगर इलेक्ट्रॉन को हम लड़की मान लें तो वो पुरुष के चारों तरफ घूमती है। यदि हम प्रोटॉन को लड़की मान लें और इलेक्ट्रॉन को लड़का मान लें तो लड़का लड़की के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मंदिर में हम लोग अगर मर्द हैं तो मंदिर को हम लोग औरत समझ के उसके चक्कर लगाते हैं, देवी समझ के। या अगर मंदिर मर्द है तो पार्वती बन के हम लोग उसका चक्कर लगाते हैं। तो उसके प्रति रुझान तो होना ही चाहिए, और पूर्व से ही ऐसा हुआ है। ये नास्तिकता कहिए कि आस्तिकता कहिए, हमारा देश जो है वो बिल्कुल धार्मिक देश है। धर्म कहाँ कहता है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ना हो? अगर ये बात होती कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नहीं, तो सीता क्यों हंसी थी जब राम मिला था वो फूल तोड़ने के क्रम में, जब वो गौरी पूजा करने गई थी, गौरी पूजा करने के लिए फूल तोड़ने गई थी, तो वहां भी हम देख रहे हैं आकर्षण। विपरीत लिंग के प्रति कोई नई बात नहीं है कि आकर्षण है, पूर्व में भी ऐसी बात हुआ करती थी और हुआ है। नहीं, व्यवस्था जो हमारी रही है, सामाजिक जो ढांचा रहा है, सामाजिक जो व्यवस्था रही है, पारिवारिक जो एक चीजें हैं वो तो रहा ही। आकर्षण तो एक चीजें हैं, लेकिन आकर्षण में एक खुलापन। एक मिनट, अगर भौरा आकर्षित नहीं होगा फूल से, भौरा अगर आकर्षित नहीं होगा फूल से, तो उसका जो पराग है किसी दूसरे फूल पर जाएगा नहीं, तो फूल जो है उसमें सुगंध होगा नहीं। उसका जाना तो जरूरी है, निषेचन होगा कैसे? और अगर एक फूल दूसरे, भौरा का गुलाब पर बैठता है, वहां से पराग चुराता है और किसी दूसरे फूल पर जाता है, तो कुछ ना वो वही है हाइब्रिड या दोगला का, हम लोग खेती में दोगला कहते हैं। दोगला नस्ल जो है वो विद्वान होता है, उसके पास ज्यादा मेरिट होता है, नहीं तो कहिए कि वो ज्यादा उन्नति करता है। जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आकर्षण तो होनी ही चाहिए, एकदम होना ही चाहिए, ये तो प्राकृतिक नियम है। लेकिन लौटने ये अगर आपके विकास में बाधा हो, समाज के रचनात्मक कार्यक्रम में वो बाधा उत्पन्न कर रहा हो, हमारे डेवलपमेंट में वो बाधा कर रहा हो, तो इस बाधा से निकलने का जो है, हम इसका मतलब ये हमारे कहने का अर्थ ये है, आकर्षण मतलब ये नहीं है कि हमेशा हम आकर्षित रहे। दिन में 24 घंटा अगर उसी के चक्कर लगाते रहेंगे, कोई और काम नहीं करेंगे, तो विकास अवरुद्ध होगा ही। उसके लिए भी वक्त है, घंटा 2 घंटा। जैसे मोबाइल देखना अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल के पीछे ही पड़ा रहना बुरी बात है। तो मोबाइल अवश्य देखिए, उसमें अच्छी अच्छी बातें उसमें से निकाल के देखना चाहिए, और बुरी बातें जो उसके अंदर है उसे त्यागना चाहिए, उसे नहीं देखना चाहिए। और अपने बच्चे को भी ये शिक्षा देनी चाहिए। विज्ञान विकास किया, और विज्ञान ही विनाशात्मक और रचनात्मक दोनों काम किया है। एटम का अगर प्रयोग हम अच्छे काम के लिए करते हैं तो एटम जरूरत है, और एटम बम बना के कहीं ब्लास्ट कर देते हैं तो वो विनाशात्मक है। हमारे कहने का है अर्थ है कि उसका सदुपयोग कीजिए, उपयोग कीजिए, न कि दुरुपयोग कीजिए। पावर अगर मिला है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। मुखिया को अगर पावर मिला है तो वो उसका सदुपयोग करे। ऐसा नहीं कि कोई आदमी उसका दुश्मन है पूर्व से, तो अपने पावर का इस्तेमाल करके उसको दबाया जाए। तो आपने कहा कि जो हमारी जो समस्या, मूलभूत समस्या रही है कि हमारे अधिकतर युवा
बेरोजगार रह रहे हैं। एजुकेशन लेने के बाद तो मैं तो ये कहूँगा कि डिग्री लेने के बाद निश्चित रूप से हमारे यहाँ डिग्रियों की कमी नहीं है, भरा पड़ा है। उसके बावजूद भी वो अपने डिग्री का अपने जीवन में उसका कोई उपयोग उनके समझ में नहीं आती है शायद, इसीलिए तो वो बेरोजगार है। तो ये जो बेसिकली जो चीज़ें हैं एजुकेशन में, अगर मतलब देखा जाए तो एजुकेशन जो है वो प्रायोगिक होना चाहिए। एक्चुअली व्यवहारिक ज्ञान दिया नहीं जाता है, बेसिक ज्ञान। पहले बेसिक स्कूल हुआ करता था, उसमें कच्चा कैसे लगाया जाता है, खुरपी कैसे चलाया जाता है, हल कैसे चलता है, पौधा कैसे लगाया जाता है, वृक्षारोपण कैसे होता है, ये सिखाया जाता था बचपन में। और अब वो बेसिक शिक्षा का ही अभाव हो गया है। तो बेसिक जब लोग सब बेसिक गड़बड़ है तो क्या होगा, बेसलेस क्या होगा? बेसलेस अगर बेस ही नहीं रहेगा तो भवन तो इमारत तो खड़ी हो जाएगी लेकिन वो अस्थायी नहीं होगी जी। इसलिए बेसिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे को बचपन में बताना चाहिए कि यदि तुम ढंग से पढ़ोगे, अच्छी शिक्षा लोगे तो भविष्य तुम्हारा उज्जवल होगा, अन्यथा तुम अंधकार में तो हो ही। जैसे सर हम आपसे मतलब जानना चाहेंगे कि अभी दो सेक्टर है कि जहां निश्चित रूप से यह एक प्रोफेशन सा हो गया है। एक तो हो गया एजुकेशन पूर्ण रूप से व्यावसायिक हो चुका है। तो एजुकेशन जो हमारे यहाँ जो बच्चे ले रहे हैं, निश्चित रूप से जो हमारे पेरेंट्स रहे हैं आज गाँव में रहने वाले जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी एक मानसिकता होती है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, शायद वो अनपढ़ है या फिर मतलब कम पढ़े लिखे हैं, तो उनकी मानसिकता होती है कि हम जो है एजुकेशन बच्चों को दें ताकि इनका जीवन जो बेहतर हो सके। और बेहतर जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन शिक्षा उद्योगीकरण हो गया है। देखिए, शिक्षक एक होता है शिक्षित बेरोजगार और एक होता है अशिक्षित बेरोजगार। शिक्षित आदमी को बेरोजगार नहीं होना चाहिए। सरकारी सर्विस करना ही रोजगार नहीं है। इसके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वयं का अगर कोई व्यवसाय कर लेता है, किसी दुकान, पान की दुकान का ही वो मालिक बन जाता है, तो उस पान की दुकान से भी बहुत आमदनी होती है, जिससे वो खुशहाल जीवन जी सकता है, अपने परिवार को चला सकता है। लेकिन लोगों को थोड़ा सा शर्म लगता है कि कैसे हम पान की दुकान करेंगे। तो काम करने में शर्म नहीं, बुरा काम करने में शर्म होना चाहिए। काम करने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसा कि आपने कहा कि हमारे युवाओं को शिक्षा के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जी एक मतलब कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। और हम युवा से भी निवेदन करेंगे कि आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं, हमें लगता है कि हमें शुरू से ही प्रायोगिक एजुकेशन की ओर जाना चाहिए। और ये जो बेसिकली थ्योरी पढ़ा दिया जाता है, प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। जी जी, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिकल कहीं होता ही नहीं है। सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, एपरेटस बर्बाद हो रहा है। तो हमारे समाज के लोगों को ये चाहिए, हमारे गांव ग्राम के लोगों को, कि गांव में जो संसाधन उपलब्ध है, गांव में जो एक अवसर है, उस अवसर को हम ढूंढें। और निश्चित रूप से समाज के ऐसे लोग जो समाज सेवा अपना जो ध्येय समझते हैं, उनका जो एक लक्ष्य है, उनसे भी हमारा निवेदन होगा कि आप समाज में ऐसा विकल्प दें, ऐसा एक मतलब माहौल पैदा करें जिससे युवाओं को एक समझदारी बने और वो अपने दिशा को मतलब तय कर सके, दिग्भ्रमित होने से वो बचे। जी जी जी, तो उसे सही राह दिखाने का प्रयास होना चाहिए। जी जी। तो आज इस संवाद में आपने देखा कि प्रोफेसर विनोद प्रसाद से हमारी बातचीत हो रही थी। और हम निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम, इस चर्चा में इसी के साथ हम आप सबों से पुनः एक बार निवेदन करेंगे, हमारे सबूरी सुदामा नामक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुमूल्य राय से अवगत कराएं, ताकि हम उस ओर अपने आप को फोकस कर सके। हमारी जो ये समिति है सबूरी सुदामा, इसका ध्येय है समाज में एक सकारात्मक माहौल बने, समाज एक व्यवस्थित हो, समाज में विकल्पों की, संसाधनों की कमी नहीं है, और इस संसाधनों का सदुपयोग करें, विकल्पों की तलाश करें और एक सुंदर समाज बनाएं, एक सुंदर राष्ट्र बनाएं। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजकुमार, सबूरी सुदामा। जय कृषि, जय बिहार, धन्यवाद।